नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीए के बारे में। अगर आप वीए में रहते हैं तो उस पर दो टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या एक कंपनी आपको प्रोबेशन पीरियड यानी आपका ट्रेनिंग का टाइम पूरा होने के बाद उसको बढ़ा सकती है कि नहीं। नहीं, आपको तो 3 महीने का टाइम था और हम 3 महीने और प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे, यानी कच्ची नौकरी जिसको साधारण भाषा में बोला जा सकता है। क्या वो कंपनी बढ़ा सकती है? दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या वीए में रोजगार कानून लागू होने के बाद 6 महीने बाद प्रमोशन पीरियड समय में क्या बदलाव हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि कंपनी बदलना, इसमें बहुत सारी डिटेल हैं, कंपनी दूसरी में जाना, घर आना, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको होना जरूरी है। पहली बात तो क्लियर कर दूं कि वीए में किसी भी कर्मचारी को कंपनी 6 महीने से अधिक प्रमोशन पीरियड पे नहीं रख सकती। यानी लास्ट एक्चुअल में देखा जाए तो 3 महीना, लास्ट 6 महीने तक आपको प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रेनिंग का टाइम पे रख सकती है। उसके बाद आपका जो अग्रीमेंट है वो नॉर्मल जॉब का शुरू हो जाता है, यानी जो सभी लोगों को मिल रहा है अग्रीमेंट वही आपके ऊपर लागू हो जाता है। कंपनी आपको निकाल नहीं सकती, आपके डीए टीए बोनस वगैरह सब कुछ वही लागू हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि प्रोबेशन पीरियड आपका चल रहा है 6 महीने का है, आपने 3 महीने किसी कंपनी में काम किया और आपको लगता है कि नहीं यार ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, पड़ोस वाली कंपनी ठीक है, वो अपने को अग्रीमेंट भी अच्छा दे रही है, जॉब अच्छा है, सैलरी वगैरह कुछ ठीक है, तो आप उस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। अमूमन तो देखा जाता है कि कंपनी आपको तो दिमाग में फिट है कि कंपनी छोड़ ही नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल कंपनी प्रोबेशन पीरियड के दौरान छोड़ सकते हैं। आपका 3 महीने 4 महीने कभी भी कंपनी छोड़ सकते हैं। कंडीशन ये है कि उस दौरान आपको कंपनी को 1 महीने का नोटिस देना होगा। जी हाँ, आप जैसे कंपनी में गए, 3 महीने काम कर रहे हो, प्रमोशन पीरियड चल रहा है, तो आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं 2 महीने बाद, तो 1 महीने का आप नोटिस दे सकते हैं कंपनी को छोड़ने के लिए। और दूसरा, अगर वही मान लो आप कंपनी में 2-3 महीने से अभी गए हैं, प्रमोशन पीरियड चल रहा है और आपको इंडिया आना है, आपको काम है, घर पे जरूरी इमरजेंसी हो गई, तो आपको कंपनी को 14 दिन का शॉर्ट नोटिस देना होगा। यानी कंपनी को अगर घर आने के लिए, यही छोड़ने के लिए 14 दिन का नोटिस है और एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने के लिए आपको 1 महीने का नोटिस देना होगा। अब यहां पे गौर करने की बात है, ये बात कंपनी के ऊपर भी लागू होती है। प्रमोशन पीरियड के समय अगर कंपनी आपको निकालती है तो आपको 14 दिन का कंपनी को नोटिस देना होगा। आपको जैसे कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं, आपने कुछ गलत किया, कंपनी को लगा नहीं कि आप ठीक काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपको 14 दिन का नोटिस देगी, उसके बाद निकाल सकती है। ये अनुच्छेद 9(1) के तहत ये अनुसार बताया गया है। अनुच्छेद जो लेबर लॉ अनुच्छेद है उसमें 9(1) के तहत ये कानूनी कार्रवाई के अंदर ये प्रोसेस आता है। पहले क्या होता था कि आप काम कर रहे हैं, आपको कंपनी को लगा, साइड इंजीनियर ने बोल दिया भैया कल से मत आना, तो आप तो आपकी तो बैंड बज जाती है, फिर कहाँ करे क्या करे, सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अभी 14 दिन का टाइम है, 14 दिन में आप दूसरी कंपनी में एडजस्ट करना है या घर आना है, आप सोच सकते हैं। अगर आप प्रोबेशन पीरियड है जैसे 3 महीने का, 6 महीने का, उसी के दौरान मेरी कंपनी छोड़ के मेरे पास आप प्रोबेशन पीरियड पे है, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपकी जो नई कंपनी है उसको मेरा जो वीज़ा का चार्ज लगा है आपके ऊपर, जो मैंने खर्चा किया है, वो आपको लागत वीज़ा की मुझे देनी पड़ेगी अगली कंपनी को। इस बात को ध्यान रखें। ये कानून का अनुच्छेद 9(3) में ये प्रोसेस बताया गया है। इसके अलावा कंपनी मान लो या आप मान लो, नहीं तो कंपनी को आप नोटिस देते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, या फिर नहीं कंपनी आपको नोटिस देती है, कंपनी आपको निकाल देती है, तो दोनों को एक दूसरे को मुआवजा देना पड़ सकता है। ये अनुच्छेद 9(5) रोजगार कानून है, उसमें ये प्रोसेस बताया गया है। आप समझ रहे हैं ना, बिना नोटिस दिए कंपनी आपको निकाल दे या आप कंपनी को सूचना दिए बिना कंपनी छोड़ दे, तो ये मुआवजा के लिए एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो कोई भी कंपनी का कर्मचारी प्रमोशन पीरियड के समय नियोक्ता के साथ उल्लंघन करता है, कोई गड़बड़ी करता है, चोरी लड़ाई झगड़ा करता है, कंपनी छोड़ देता है, तो कंपनी आपके ऊपर 1 साल का बैन लगवा सकती है, जिसमें आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। 1 साल तक आप उस देश में दोबारा नहीं जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जॉब को छोड़ के उनमें अनुच्छेद 9(6) में यह प्रोसेस बताया गया है। आगे अगर बात करें तो आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको मेडिकल छुट्टी नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें, अथोराइज छुट्टी नहीं मिलेगी। बाकी मान लो आप बीमार हो गए तो कंपनी तो छुट्टी देती है, भैया क्या करोगे, ये छुट्टी कंपनी की तरफ से मिलती है, बाकी कानून के हिसाब से छुट्टी नहीं है। ये है जो दुबई का लेबर लॉ है, 3131/2 में ये प्रावधान, कोष्टक 2 में ये प्रावधान किया गया है। हालांकि कंपनी के साथ आपकी अच्छी पड़ती है, सीनियर आपका अफसर के साथ अच्छी पड़ती है, तो आपको आराम से छुट्टी मिल जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये अनुच्छेद 33 के अनुसार बताया गया है। तो ये सब कुछ जानकारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। प्रमोशन पीरियड के दौरान कंपनी को आप छोड़ते हैं, ये पूरी घटनाक्रम होती है, तो उसमें क्या क्या होता है पूरी आपको समझा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय